7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा जो हुई थी प्रारंभिक में, उसमें काफ़ी विवाद है। अभ्यर्थी जो है सड़कों पर निकले थे और उनका मांग था कि उनकी जो मांगे हैं, मतलब उसमें अनियमितता का उन लोग का आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि आरक्षण दे दी गई है, जो कि झारखंड सरकार के नियमावली में नहीं बनाया गया। तो आप इस बात को बोलिए कि कल जो रिज़ल्ट रिवाइज निकला, उस रिज़ल्ट में जो है आरक्षण नहीं दिया गया और बहुत सारे एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के लोग जो है, जो पहले चयनित हुए थे, जिनको रिजर्वेशन मिली थी, वो बाहर हो गए। तो रिजर्वेशन प्रारंभिक परीक्षा में नहीं दिया गया है झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा में। क्या कहेंगे आप? हम लोग यही कहेंगे कि जब से अलग राज्य हुआ है, तब से आरक्षण का वायलेशन हो रहा है और हम समझते हैं इसका सबसे बड़ा कमजोरी यहाँ की सरकार है। इस पर कभी भी संज्ञान नहीं लेती है। जेपीएससी के आरक्षण नीति को लेकर के आपने देखा होगा कि 2015-16 में भी और 17 में जब टीचर का नियुक्ति हो रहा था 10+2 का, तो उसमें भी आरक्षण का वायलेशन हो रहा था। आप चंदौली, भदौली और बाहर के लोगों को नियुक्ति हो रही थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जेपीएससी एक सेक्टर ऐसा है जो प्रोडक्शन यूनिट है यहाँ के अफसरों का। आदिवासी अफसर बनते हैं, आदिवासी टीचर बनते हैं, चाहे कोई भी बनते हैं, लेकिन आरक्षण का निर्वहन नहीं करना ये आत्मघाती कदम है और ये संविधान का हनन है। इसलिए जो भी हम कहना चाहते हैं कि छात्र नौजवानों को इस मामले पर आगे आए और हम लोग भी आंदोलन की रूपरेखा जरूर तय करेंगे इसमें, क्योंकि हमारी भाषाई आंदोलन हो रहा है, उसमें इसको भी आंदोलन में इंक्लूड करने का काम करेंगे। चलिए, तो आगे आप ये बताइए कि आपके जितने भी एसटी, एससी, ओबीसी विधायक है जो चुन के जाते हैं, बिहार में आरक्षण लागू है, यूपी में आरक्षण लागू है, प्रारंभिक से लेकर सारे स्तर पर आरक्षण दिया जाता है, आपके यूपीएससी में भी दिया जाता है, लेकिन झारखंड राज्य में नहीं मिल रहा। बिहार राज्य जिससे अलग होकर झारखंड बना, वहाँ भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं दिया जा रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि घोर अभाव है यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की, क्योंकि आरक्षण का सबसे बड़ी चीज़ है कि हर प्रदेश में आरक्षण की कोटि पे आता है, लेकिन झारखंड में क्या कारण है कि आरक्षण का निर्वहन नहीं करते हैं। कोई कोर्ट चला जाता है तो कोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ये करती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम समझते हैं हम आदिवासी मूलवासी छात्र नौजवानों के लिए है। हम ये कहेंगे और हम चाहते हैं कि इसमें हम लोग प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहिए यहाँ के विधायक से, यहाँ के विपक्ष के नेताओं से, क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरक्षण सभी प्रदेशों में है और आरक्षण हमारा अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोग को आरक्षण दिया है, लेकिन इसका निर्वहन नहीं करना झारखंड के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात का कार्यक्रम हो रहा है। चलिए, ठीक। जेपीएससी का जो आई 7वीं से 10वीं तक, जिसको कि अनरिजर्व पोस्ट वाले हाई कोर्ट में गए थे कि ये जिसमें क्लियर नहीं है कि जनरल और अनरिजर्व में अंतर नहीं समझ पाने के चलते गए। पहले जेपीएससी ने जो रिजल्ट दिया था उसको अनरिजर्व ट्रीट करके उन्होंने अपना रिजल्ट दिया था, जिसमें कि जो भी मेरिटोरियस हैं कैटेगरीज के लोग उसमें आ गए थे अनरिजर्व में। लेकिन अभी एल हो जाने के बाद में जेपीएससी में फिर कन्फ्यूजन हो गया। जेपीएससी खुद कन्फ्यूज्ड है कि इसको किस तरह से किया जाए अनरिजर्व पोस्ट को। तो ये जो भी रिजर्व कैटेगरीज के थे, एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, उनको इन्होंने वहाँ से हटा दिया, सीधा सीधे कैटेगरीज में डाल दिया और जो कम नंबर लाया गया था जिनको, उनको अनरिजर्व में भेज दिया गया। जबकि अनरिजर्व का ही अर्थ होता है कि उसमें सभी वर्ग के लोग वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, जो मेरिटोरियस है उसी एक ही लिस्ट में जाएंगे, जिसको इन्होंने हटा के अभी दोबारा संशोधित रिजल्ट करके ला दिया, जो अगेन जेपीएससी ने इसको गलत किया है। इसलिए इस पर लोग गोलबंद हो रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस मिले। जब से जेपीएससी बनी है 1ली से 10वीं तक सभी में कुछ ना कुछ इस तरह से हुआ कि कोर्ट का सहारा लोगों को लेना पड़ा। जो नौकरी भी कर रहे हैं अभी 1ली, 2री, 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी के, वो लोग भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बलबूते कर रहे हैं, अपनी दायित्व को सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं कि वो कंट्रोवर्सी में अभी तक रहे हैं। और ये जेपीएससी जब एक बार रिजल्ट दे दिया तो अपने विवेक के साथ उन्होंने जो भी सही था नियम कानून के तहत दिया, लेकिन किस दबाव में ये आके अनरिजर्व को फिर वो कन्फ्यूजन कर दिया, जिससे कि फिर न्यायालय में जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोग उद्वेलित हो रहे हैं कि जो स्थिति बनी हुई है, रूल्स रेगुलेशन है कि अनरिजर्व में कौन कौन लोग जाएंगे। तो अनरिजर्व में एक्चुअली अनरिजर्व का अर्थ होता है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, मेरिटोरियस हैं, उस लिस्ट में जाएंगे, उसको कैटेगरीज में आप नहीं निकाल सकते हैं। इन्होंने अभी जो आज के अखबार से पता चला, जिसमें कि 145 शेड्यूल ट्राइब्स और 110 शेड्यूल कास्ट एंड ईडब्ल्यूएस के 151 आउट हो गए, जबकि इनका मेरिटोरियस जो भी स्टूडेंट रहे हैं इसको अनरिजर्व वर्ग में जाना चाहिए था, लेकिन ये उन्होंने अनरिजर्व वर्ग में नहीं लेके इनको हटा दिया। ये गलत हुई है।
इसलिए अनरिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है जेपीएससी के अधिकारियों को ये क्लियर होना चाहिए कि अनरिजर्व का मतलब क्या होता है। तो अनरिजर्व में जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वहाँ मेरिटोरियस कोई भी कास्ट क्रिएट के हैं लोग जाएंगे और उसी में उसको रहना है, यही आरक्षण नीति बोलती है। रिजर्वेशन का नहीं दिया जाना, ये कोर्ट में उन्होंने तो कहा है कि सिंगल कट ऑफ था, रिजर्वेशन की बात नहीं थी, जो नियमावली बनी थे, तो रिजर्वेशन को नहीं दिया जाना इसको किस तरीके से देखते हैं? रिजर्वेशन का नहीं दिया जाना ये सीधा सीधी आपका आरक्षण नीति का विरोध है। आप जेपीएससी आरक्षण नीति के विरोध में काम कर रही है कि आरक्षण नीति में अनरिजर्व में कोई भी मेरिटोरियस है, किसी भी कास्ट एंड क्रीड का है, उनको जाना है। अब जब उनको जाना है तो फिर कैटेगराइज में क्यों लेके उसको आप आगे, जो शेड्यूल ट्राइब्स अगर 248 से ज़्यादा नंबर लाया है, शेड्यूल कास्ट उससे ज़्यादा लाया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उससे ज़्यादा लाए हैं, तो उनको अनरिजर्व में जाना चाहिए और उनके बाद जो बचेगा वो लोग रिजर्व कैटेगरीज में आएंगे। इसलिए अभी भी जो संशोधित रिजल्ट निकाला है ये भी गलत इन्होंने जेपीएससी ने निकाला है। तो ये तो लगता है कि लोग जिस तरह गोलबंद हो रहे हैं, पुनः ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाएगा तो स्टैंड कर जाएगी केस, काहे कि ये केंद्रीय नीति या राज्य की नीति के विरुद्ध में गया है, या जब आयोग जो है झारखंड लोक सेवा आयोग के नियम के विरुद्ध इन्होंने अपना रिजल्ट अभी दिया है। तो ये तो है कि लोग नेचुरल जस्टिस के लिए जाएंगे ही कोर्ट में, एग्ज़ाम जब भी हो, जिस तरह भी हो। अब एग्ज़ाम के बारे हम बोलेंगे पहली से 10वीं तक हो गई, लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड पब्लिक सर्विस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि जो भी चीज़ को हाथ डाल रहे हैं वो कोर्ट में ही चला जा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं या इनके मेंबर्स हैं या अध्यक्ष हैं, उनके पास क्लियर कंसेप्ट नहीं है रिजर्वेशन के संदर्भ में, इसलिए 1 से लेकर 10वीं तक सभी कंट्रोवर्सी में चला गया, सभी कोर्ट का सहारा लेके जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड राज्य के लिए। ऐसे तो 18 साल में मैच्योरिटी हो जाती है, लोग एलिजिबल एग्ज़ाम के लिए हो जाते हैं, आज 22 साल हो गई, कितने लोग डिप्राइव हो गए इससे, यहाँ के छात्र चाहे किसी भी कास्ट क्रिएट कर रहे होंगे। अगर इसको पारदर्शिता के साथ नौकरी मिली रहती तो बहुत सारे लोग अभी नौकरी में रहते और स्मूथली सरकार भी चलती है ना। राज्य सरकार का जो है उदासीनता है कि जो कानून पहले से जो आदिवासियों के सुरक्षा के लिए उनको आरक्षण के तौर पर जो केंद्रीय कानून भी है, राज्य का कानून जो है उसको अलग से और करना चाहिए था, वो सब में एक बहुत तरह का ढिलाई है। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट है कि ये झारखंड आदिवासियों का जो है आधार पर ही ये झारखंड अलग हुआ है। तो इसमें आरक्षण नहीं, आरक्षण का तो कोई मामला नहीं है। यहाँ 5वीं अनुसूची पहले से लागू है, 5वीं अनुसूची एक संविधान का हिस्सा है, तो उससे क्या कोई बड़ा कानून कोई बनेगा क्या? जब 5वीं अनुसूची कानून जब यहाँ पर लागू है, यहाँ हमारा संविधान लागू है, तो उसके आधार पर आदिवासियों को वहाँ पर जो है प्रायोरिटी देने की जो बात है वो प्रायोरिटी मिलना चाहिए। ये सरकार और जो है ये घोल मट्ठा करने का जो षड्यंत्र है, आदिवासियों को पीछे ढकेलने का राजनीति है, और ये राजनीति के खिलाफ जो है हम लोग संघर्ष करेंगे और आदिवासियों का जो वाजिब हक है उस हक को हम लोग दिलाने का काम करेंगे।